बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आज मैं 5 स्टार किचन में फिर आपके लिए हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, और उस रेसिपी का नाम है ज़ीरे वाले बिस्किट। बिल्कुल एक बेकरी स्टाइल से बनाऊँगी। ज़बरदस्त और ख़स्ता से बिस्किट हम तैयार करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से, जो हमें दिल की गहराइयों तक जानता है। सबसे पहले हमें एक बाउल की ज़रूरत है। एक बाउल लिया और उसके अंदर मैंने आधा कप जो है वो घी का थोड़ा सा मेल्ट करके डाल दिया है। अगर इसका ग्राम में मैं आपको बताऊं तो ये तकरीबन जो घी मैंने लिया है वो 100 ग्राम है। और उसके साथ ही ये मैंने आइस शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी ली है। अगर इसको ये मैंने हाफ़ कप ली है। अगर इसका मैं आपको वेट बताऊँ तो ग्राम में तो ये तकरीबन है 60 ग्राम। यहाँ आपने चीनी को हैंड बीटर से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है घी के अंदर, ताकि उसके तमाम जो ज़र्रात हैं वो अंदर घी के मेल्ट हो जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अब जब आप इसको मिक्स करेंगे तो चीनी जो है वो अच्छी तरह घी के अंदर मेल्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ मैंने मेल्ट अच्छी तरह कर ली है, आप देख सकते हैं। अब बाकी की चीज़ें डालते हैं। ये मेरे पास आधा चम्मच चाय वाला जो है वो नमक का लिया है, और आधा ही चाय वाला चम्मच जो मैंने वो बेकिंग पाउडर लिया है, और 1 चम्मच मैंने यह ज़ीरे का लिया है। ये तीनों चीज़ें अब इस चीनी और घी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, और इनको भी मैंने इसी तरह अंदर मिक्स कर लेना है। अगर मेजरमेंट वाला कप आपके पास नहीं है तो आपने आम नॉर्मल जो चाय पीने वाला कप है वो तकरीबन आधा आपने मेल्ट किए हुए घी का लेना है, और उससे भी थोड़ा सा कम जो है वो आपने चीनी का ले लेना है। और 1 कप मैदा मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। तकरीबन इसका वज़न अगर देखा जाए तो ये है 250 ग्राम। आपके पास अगर मेजरमेंट वाला कप ना हो तो आपने नॉर्मल चाय वाला 1 कप मैदे का ले लेना है। उसका वज़न तकरीबन 250 ग्राम हो जाएगा। तो मैदा जो है वो भी मैंने घी और चीनी के अंदर अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लेना है, और इसको आटे की तरह गूंदना है। यहाँ आप जब 2 से 3 बार अच्छी तरह आटे को मसलोगे तो आटा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें। और अब यहाँ मैंने क्या करना है, अब मुझे चाहिए 1 अदद अंडा। ये देखें, अब मैं यहाँ अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल बेकरी स्टाइल के ज़ीरे वाले बिस्किट बनाने हैं, इसलिए अंडा मैंने लाजमी इसमें ऐड करना है। तो अब यहाँ मैं 1 अंडा ऐड कर रही हूँ। अगर आपने अंडा स्किप करना है तो आप थोड़ा सा घी जो है ना उसकी मिकदार ज़्यादा कर लें, लेकिन मैंने यहाँ अंडा डालना था इसलिए मैंने घी जो है वो तकरीबन 100 ग्राम रखा है। अगर आपने अंडा नहीं डालना तो आप घी जो है वो 125 ग्राम डाल सकते हैं। तो ये देखें, अंडा डालने के साथ ही हमारा जो अमेज़ा है या जो डो है वो देखें ज़बरदस्त हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट। अब इस मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल मेरा जो अमेज़ा है वो तैयार हो गया है बिस्किटों का। इस फॉर्म में होना चाहिए, ना तो ये सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। इससे बिस्किट जो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल के तैयार होंगे। अब हम उस प्लेट को तैयार करते हैं जिस पे हमने बिस्किट बनाने हैं। ये मैंने एक प्लेट ली है, आम मेरे पास किसी भी आपके पास तसले का ढकना वगैरह है तो इसको आपने अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है, जैसा कि मैंने ग्रीस किया है। इसके अगर आपके पास बटर पेपर या अखबार नहीं है तो आप बिस्किट बना के इस प्लेट के ऊपर इसी तरह रख देंगे, तब भी वो बेक हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास यहाँ बटर पेपर है, इसलिए मैं उसके ऊपर बटर पेपर लगा रही हूँ। इस तरह से पहले मैंने प्लेट को नीचे से ग्रीस कर लिया, उसके ऊपर ये बटर पेपर लगा के इसको भी ऊपर से हल्का सा ग्रीस कर लिया, ताकि बिस्किट जो हैं वो साथ ना चिपके। प्लेट भी हमारी तैयार होगी। अब हम चलते हैं बिस्किट बनाते हैं। तो ये मेरे पास एक प्लास्टिक की शीट है, उसको मैंने लिया, सारा अमेज़ा उस शीट के ऊपर रख के इस तरह से ऊपर से मैंने इस फॉइल से उसको कवर करके तो बेलूँगी। अगर आपके पास ये शीट ना हो तो कोई मसला नहीं, आप शापर वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा शापर होना चाहिए। इस तरह से अब इन जो अमेज़ा है इसको मैं थोड़ा सा हाथों की मदद से इस तरह फैला दूँगी, और उसके बाद इसको बैलेंस करने के लिए बेलन से थोड़ा सा बेल लेती हूँ, ताकि हमारे जो बिस्किट हैं वो ज़बरदस्त से तैयार हो जाए।
इस तरह बेलन से इसको अच्छी तरह मैंने थोड़ा सा बेल लिया और एक रोटी सी बना ली। और अब क्या करना है कि कागज़ को ऊपर से इस तरह हटा देना है। और अब देखें कि आपके पास अगर तो कोई कटर वगैरह है तो आप उससे भी बिस्किट की शेप बना सकते हैं। मेरे पास कटर नहीं है, ये एक छोटा सा ग्लास है बच्चों का जो होता है, तो इससे इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखें, ज़बरदस्त से बिस्किट का जो साइज़ है वो हमारा तैयार हो गया। इसी तरह आपने सारे बिस्किट निकाल लेने हैं और जो बाकी अमेज़ा बचेगा उसकी दोबारा इसी तरह रोटी बनानी है और फिर इसी तरह बिस्किट बना लेने हैं। अब मैं प्लेट में रख रही हूँ। जो प्लेट हमने तवे पे जो बिस्किट तैयार करने हैं उस प्लेट में इस तरह से मैंने ये बिस्किट लगा दिए। इतने ही फासले पे आपने लगाने हैं। तकरीबन 5 बिस्किट मैंने रखे हैं। और यहाँ तवा मैंने पहले से चूल्हे पे रखा हुआ था जो कि फुल गर्म हो चुका है। उसके ऊपर इस तरह आपने एक कोई भी बर्तन रखना है। जिस तरह मैंने यहाँ एक छन्नी का इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर मैंने ये बिस्किटों वाली प्लेट रख दी और इसके ऊपर ये एक बड़ा तसला जो है वो मैंने उल्टा करके रख दिया। और बाकी के बिस्किट जो है वो मैं ओवन में बनाऊंगी। यहाँ मैंने ओवन में भी प्री हीट पे रखा हुआ था। तकरीबन 180 पे मैंने इसको प्री हीट कर लिया। और उसके बाद अब जो ट्रे में मैंने बिस्किट आपको दिखाए हैं वो मैं अंदर रखती हूँ ताकि वो बिस्किट भी हमारे जो है तैयार हो जाएं इस तरह से। और ओवन में अब मैं जो बिस्किट रखने जा रही हूँ वो तकरीबन 12 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। और जो बिस्किट मैंने तवे पे आपको दिखाए हैं कि तवे पे किस तरह से तैयार करने हैं, उनको तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो यहाँ मैंने ये देखें बिस्किट रख दिए थे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से हमारे 10-15 मिनट में बिस्किट तैयार हो जाएंगे। 10-15 मिनट हमारे कंप्लीट हुए और ये देखें कितने खस्ता मज़ेदार बिस्किट जो हैं वो तैयार हो गए हैं। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे है जैसे कि बेकरी के पास से गुजरे या हमारे घर के पास एक बेकरी हुआ करती थी, उससे इस तरह की खुशबू आती थी जहाँ बिस्किट केक वगैरह बनते थे। तो माशाल्लाह से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो ज़ीरा बिस्किट हैं वो तैयार हो गए हैं। इनका कलर देखें लाइट सा गोल्डन हो गया है। बहुत ही कमाल के बिस्किट तैयार हुए हैं। मैं आपको अभी निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। जो तवे पे हम बनाएंगे वो थोड़ा सा टाइम लेंगे और जो ओवन में बनाए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन जायका जो दोनों का वो एक ही है। मैं जब भी बनाती हूँ मैं तो ज़्यादातर ओवन में बनाती थी, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इस बार बिस्किट जो है वो आपको तवे पे बना के दिखाए हैं कि बाज़ लोगों के पास ओवन नहीं होता तो क्या वो बिस्किट नहीं बना सकते हैं। वो तवे पे जिस तरह मैंने बनाए हैं बहुत आसानी से बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बेकरी जैसे हैं। को आप जब ये खाएंगे बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये बेकरी जैसे हैं। तो यहाँ हमारे 25 से 30 मिनट कंप्लीट हुए। तो अब मैं ये आपको तवे वाले बिस्किट चेक करवाती हूँ। ध्यान रखना कि ख़याल से आपने गरम है तसला बहुत और कपड़ा वगैरह कोई पकड़ के उससे ये आपने उतारना है। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से खूबसूरत से हमारे ये बिस्किट भी तैयार हो गए हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो ओवन वाले हैं वो थोड़े से गोल्डन है और ये थोड़े लाइट गोल्डन है। लेकिन मैं आपको दोनों साइडों से दिखाऊंगी, फ्रंट से भी और बैक से भी। माशाल्लाह देखें बहुत ही कमाल के हमारे जो बिस्किट हैं वो तैयार हो गए हैं। ये हमारे ओवन वाले बिस्किट हैं और ये जो थोड़े से लाइट हैं ये हमारे तवे वाले बिस्किट हैं। लेकिन जायके में कोई फ़र्क नहीं है, जायका बिल्कुल एक जैसा है, बहुत परफेक्ट है। आपके घर अगर मेहमान आए तो आप घर में ये बिस्किट बना के मेहमानों को दें तो कोई भी नहीं ये जान सकेगा कि ये आपने घर में ख़ुद बनाए हैं, यहाँ के किसी अच्छे बेकरी से आप लेके आए हैं। तो यहाँ मैंने इनको डिश आउट किया। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनकी खुशबू है। गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं क्योंकि सर्दियों का मौसम है और जब 4 बजते हैं तो खाली चाय पीने को दिल नहीं करता, तो सोचते हैं कि कोई ना कोई चीज़ हो। तो इसीलिए ये मैं आपको बिस्किटों की रेसिपी दे रही हूँ कि आप इसे बना के घर में रखें और जब चाय बनाएं और साथ बिस्किट लें। तो माशाल्लाह से अब मैं आपको ये देखें फ्रंट से भी बैक से भी बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये किस कदर खस्ता और नरम हमारे बिस्किट बने हैं, मुंह में घुल जाने वाले। तो इसी तरह अब मैं आपको दूसरा ओवन वाला बिस्किट भी चेक करवाती हूँ।
माशाल्लाह से वो इससे भी ज़्यादा खस्ता और मज़े का बना है। ये देखें, ये फ्रंट से आप देख लें और बैक भी देखें, माशाल्लाह उसकी भी ज़बरदस्त बनी है, दोनों साइडों से पक गए हैं। सिर्फ तवे पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है। ये देखें, ये उससे भी खस्ता है, बहुत ही मज़े की है, सॉफ्ट से बिस्किट है और गर्मा गर्म चाय के साथ आप अपने लिए बनाएं, चाहे मेहमानों को सर्व करें। बहुत कमाल के बिस्किट बने हैं। तवे वाले बिस्किट जब आप बनाएंगे तो तवे को पहले प्री हीट कर लेना। उसके बाद आपने जैसे ही बिस्किट रखेंगे ऊपर, तो आपने चूल्हे की आंच को स्लो कर देना है 25 से 30 मिनट। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।